दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 90 और 100 शब्द प्रति मिनट। 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA की मुंबई बैठक में एकजुटता का प्रदर्शन होने के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह मतभेद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं उससे यही लगता है कि इस गठजोड़ के लिए मिलकर चुनाव लड़ना आसान नहीं। मुंबई में सीटों के बंटवारे को लेकर किसी फॉर्मूले पर सहमति न बन पाने का ही नतीजा रहा कि इससे संबंधित सवाल पर INDIA नेताओं की ओर से यही कहा गया कि यह काम शीघ्र ही कर लिया जाएगा, लेकिन यह एक कठिन कार्य है। इसका संकेत इससे मिलता है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीटों के बंटवारे के लिए जो प्रस्ताव रखा उसे वाम दलों ने खारिज कर दिया। ममता यह चाह रही है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस मजबूत है, इसलिए कांग्रेस और वाम दल उसके प्रत्याशियों का समर्थन करें। यदि वाम दल और कांग्रेस ऐसा करेंगे तो बंगाल में उनकी बची खुची राजनीतिक जमीन भी खिसक जाएगी। समस्या केवल बंगाल में ही नहीं है, झारखंड में भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल 14 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 सीटें कांग्रेस को दी थी। कांग्रेस चाहती है कि 2019 वाले फार्मूले पर ही सीटों का बंटवारा हो, लेकिन यह इसलिए संभव नहीं क्योंकि विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने 4 वाम दलों के साथ राजद भी अपने लिए सीटें चाह रहा है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इसे लेकर मतभेद सार्वजनिक हो चुके हैं। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़े, यह प्रश्न पंजाब में भी पेचीदा रूप ले सकता है। वास्तव में INDIA में कई ऐसे दल हैं जो यह चाहते हैं कि गिव एंड टेक फार्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हो और कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। बड़ा दिल दिखाने का मतलब है कि कांग्रेस त्याग करने यानी सहयोगी दलों के लिए अधिक से अधिक सीटें छोड़ने को तैयार रहें। INDIA के कुछ नेता और विशेष रूप से ममता बनर्जी तो यहाँ तक कह चुकी है कि कांग्रेस को उन्हीं 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जहां वह मजबूत है और जहां उसकी लड़ाई भाजपा से है। यदि कांग्रेस किसी मजबूरी में ऐसा करती है तो अपना और जनाधार गंवाने का ही काम करेगी। INDIA को सीटों के बंटवारे के किसी सर्वमान्य फार्मूले पर पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर भी सिर खपाना होगा। उसे यह स्पष्ट
करना होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी के सामने उसकी ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। यह भी एक जटिल प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस जहां राहुल को पीएम पद का प्रत्याशी मान रही है, वहीं ममता बनर्जी, शरद पवार एवं नीतीश कुमार जैसे नेता अपने अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर पीएम पद के दावेदार बनना चाह रहे हैं। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA की मुंबई बैठक में एकजुटता का प्रदर्शन होने के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह मतभेद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उससे यही लगता है कि इस गठजोड़ के लिए मिलकर चुनाव लड़ना आसान नहीं। मुंबई में सीटों के बंटवारे को लेकर किसी फार्मूले पर सहमति न बन पाने का ही नतीजा रहा कि इससे संबंधित सवाल पर INDIA नेताओं की ओर से यही कहा गया कि यह काम शीघ्र ही कर लिया जाएगा, लेकिन यह एक कठिन कार्य है। इसका संकेत इससे मिलता है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीटों के बंटवारे के लिए जो प्रस्ताव रखा, उसे वाम दलों ने खारिज कर दिया। ममता यह चाह रही है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस मजबूत है, इसीलिए कांग्रेस और वाम दल उसके प्रत्याशियों का समर्थन करें। यदि वाम दल और कांग्रेस ऐसा करेंगे तो बंगाल में उनकी बची खुची राजनीतिक जमीन भी खिसक जाएगी। समस्या केवल बंगाल में ही नहीं है, झारखंड में भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल 14 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 सीटों के कांग्रेस को दी थी। कांग्रेस चाहती है कि 2019 वाले फार्मूले पर ही सीटों का बंटवारा हो, लेकिन यह इसलिए संभव नहीं क्योंकि विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने 4 वाम दलों के साथ राजद भी अपने लिए सीटें चाह रहा है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इसे लेकर मतभेद सार्वजनिक हो चुके हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़े। यह प्रश्न पंजाब में भी पेचीदा रूप ले सकता है। वास्तव में INDIA में कई ऐसे दल हैं जो यह चाहते हैं कि गिव एंड टेक फार्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हो और कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। बड़ा दिल दिखाने का मतलब है कि कांग्रेस त्याग करने यानी सहयोगी दलों के लिए अधिक से अधिक सीटें छोड़ने को तैयार रहें। INDIA के कुछ नेता और विशेष रूप से ममता बनर्जी तो यहाँ तक कह चुकी है कि कांग्रेस को उन्हीं 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जहाँ वह मजबूत हैं और जहाँ उसकी लड़ाई भाजपा से है। यदि कांग्रेस किसी मजबूरी में ऐसा करती है तो अपना और जनाधार गंवाने का ही काम करेगी। INDIA को सीटों के बंटवारे के किसी सर्वमान्य फार्मूले पर पहुंचने
के साथ ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर भी सिर खपाना होगा। उसे यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी के सामने उसकी ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। यह भी एक जटिल प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस जहां राहुल को पीएम पद का प्रत्याशी मान रही है, वहीं ममता बनर्जी, शरद पवार एवं नीतीश कुमार जैसे नेता अपने अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर पीएम पद के दावेदार बनना चाह रहे हैं। स्टॉप।